ऑलराइट, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इंशाल्लाह आज के सेशन में ये जो हमारी डिस्कशन होगी वो ज़रा एडवांस होगी, ठीक है। अब इसमें वो बातें होंगी जो आपके अमेज़ॉन बिजनेस को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। हमने जितनी भी टेक्निकल चीज़ें थी वो हमने डिस्कस करनी कि अमेज़ॉन पे हंटिंग कैसे होती है, सोर्सिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी हमने डिस्कस करी, ठीक है। मैंने आपको बहुत से मेथड सिखाए, बहुत सी स्ट्रेटजी सिखाई उससे आपकी हंटिंग सोर्सिंग इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्टिल बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इन स्ट्रेटजीज को पिक करने के बाद भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कर पाते, ठीक है। अब वो कौन सी रीजंस हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो वो सारी चीज़ें अब हम अब से डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में, कल की इन परसों की क्लास में, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें अमेजोन पे काम करना है तो हमें चाहिए सेल्स, ठीक है। अगर हम ई कॉमर्स में हैं तो ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा मैटर करता है सेल्स, कि आपकी सेल्स हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हैं, जिसमें हम अमेजोन की फील्ड में उसको कहते हैं कि बाय बॉक्स विन करना, ठीक है। तो इन शॉर्ट आज की क्लास इस बेस पे होगी कि हाउ टू विन बाय बॉक्स इन अमेजोन, ठीक है। किस किस मार्केट प्लेस में, यूई कैसे, यूएसए एंड यूके मार्केट प्लेस में, इन मार्केट प्लेस में आप बाय बॉक्स को कैसे विन करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आप अमेजोन पर सेल कर रहे हैं तो बाय बॉक्स आपकी सेल्स का मेन ड्राइवर, ठीक है। ये वो की है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दिला के दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने बाय बॉक्स विन कैसे करना है, ठीक है। बाय बॉक्स क्या है, ये कैसे काम करता है, यूई कैसे, मैं इसको जीतने की स्ट्रेटजीज पर फोकस करेंगे। सेशन के एंड तक इंशाल्लाह आप इतने कैपेबल होंगे कि आप अपनी बाय बॉक्स विनिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करना जान जाएंगे, राइट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बॉक्स क्या है एंड ये ज़रूरी क्यों, ठीक है। व्हाट इज़ बाय बॉक्स, पहले समझते हैं कि बाय बॉक्स है जब आप अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो राइट साइड पर ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन होता है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ। प्रोडक्ट पेज पर 80 टू 90 परसेंट जो सेल्स होती है वो इसी बाय बॉक्स के थ्रू होती है, ठीक है। क्योंकि जब भी एक सेलर आता है और साइड पे वो सब बाय बॉक्स को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि सेलर के पास है, ठीक है। तो इसलिए जो 80 टू 90% सेल्स होती है वो वही सेलर उठा के जाता है जिसकी जो बाय बॉक्स जिसने वेन किया होता है, जिस जो प्रोडक्ट के मेन पेज पे होता है, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है, अगर आप बाय बॉक्स में नहीं है, ठीक है, तो कस्टमर को आपकी लिस्टिंग अदर सेलर्स के सेक्शन में ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, जो ज्यादातर लोग नहीं करते। ऑब्वियसली वो देखते हैं कि यार बस प्राइस है, बाय बॉक्स है तो बस उठा लो, वो अदर सेलर्स किसके पास कितनी प्राइस है, कम, ये वो सारी चीजें नहीं देखते, ठीक है। इसलिए बाय बॉक्स जीतने का सही तरीका ये है, मतलब जो बाय बॉक्स अब हम विन करने की जो स्ट्रेटजीज लर्न करेंगे, उसका जो मेन पर्पस वो यही होगा कि आपकी सेल्स ज्यादा कैसे होंगी, राइट। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि आप बाय बॉक्स में एलिजिबल कैसे होंगे, ठीक है। बाय बॉक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए कुछ खास बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोफेशनल सेलर अकाउंट होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्रोफेशनल सेलर अकाउंट होना चाहिए, और आपकी प्रोडक्ट्स न्यू होनी चाहिए जो हम लिस्ट करते हैं। हम कोई भी पुरानी प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करते, हम रिटर्न प्रोडक्ट्स नहीं लिस्ट करते, हम इन शॉर्ट ब्रांड से प्रोडक्ट्स लेके लिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सेलर अकाउंट होना चाहिए एंड आपके पास ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स जीतने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइसिंग, देन है फुलफिलमेंट मेथड्स, ठीक है। अच्छा, प्राइसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी प्राइस हमेशा सबसे कम ही होनी चाहिए तो तब जाके आप बाय बॉक्स विन करेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एक बंदा $9 पे सेल कर, तो अगर आप 9 पे नहीं कर रहे तो आप एटलीस्ट 9.2 पे करें, 9.3 पे करें, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्राइसिंग ही मैटर नहीं करती, प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ ये मैटर नहीं करती, और भी काफी फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो सेकंड फैक्टर है वो है फुलफिलमेंट मेथड, ठीक है। अमेजोन पे दो फुलफिलमेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, एक एफबीए एंड एक एफबीएम, ठीक है। एफबीएम मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एफबीएम मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हम एफबीए सेलर्स हैं, ठीक है। तो जब भी एक प्रोडक्ट में दो सेलर्स बैठे हों, एक है एफबीए एक है एफबीएम, तो अमेजोन हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी एफबीए सेलर को देता है, ठीक है। अगर एफबीएम सेलर ने एक प्रोडक्ट की प्राइस लगाई हुई है $9, ठीक है, एंड एफबीए सेलर ने लगाई हुई है 12 या 11 डॉलर्स, तो स्टिल बाय बॉक्स ज्यादातर एफबीए सेलर को मिलता है। क्यों? क्योंकि उससे अमेजोन को ज्यादा फायदा है, क्योंकि उस वो लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें अमेजोन का कमीशन जा रहा है, तो इस वजह से अमेजोन एफबीएस सेलर्स को ज्यादा वैल्यू देता है। तो आपने हमेशा जब भी अपना बिजनेस अमेजोन पे करना है तो आपने मोस्टली फोकस एफबीए पे करना है, राइट। अगर आप एफबीएम सेलर है, ठीक है, तो फिर आपने प्राइस वार जरा कुछ ज्यादा करनी होगी, तब जाके आपको बाय बॉक्स मिलेगा, ठीक है ना। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपका ईपीए स्कोर, मतलब बाकी काफी ज्यादा चीजें वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो आपकी बेटर होनी चाहिए, ठीक है। शिपिंग टाइम एंड स्पीड,
ठीक है। अब इसमें मैटर ये करता है कि कस्टमर को कितनी जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। फास्टर शिपिंग ऑप्शन, सेम डे नेक्स्ट डे बाय बॉक्स चांसेस बढ़ाते हैं, ठीक है, कस्टमर कन्वीनियंस चाहते हैं। बेसिकली शिपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, इन शॉर्ट, क्योंकि कस्टमर अमेजोन पे आया इसलिए होता है, उसको दो चीज़ों से मतलब होता है जब वो अमेजोन पे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये डिमांड करता है कि मुझे ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। सेकेंडली वो ये चीज़ डिमांड करता है कि मुझे प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा, ठीक है, वहाँ के लोग ज़्यादा वेट नहीं करते, उनको सेम डे या सेकेंड डे में प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आप एफ बी ए सेलर हैं, आप एफ बी एम सेलर हैं, ठीक है, अगर आप एफ बी एम तो फिर तो इशू नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें अमेजोन हैंडल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एफ बी एम सेलर हैं तो आपने अपनी शिपिंग टाइम एंड स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा, कि आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर शिप कर सके, तब जाके आप एफ बी ए सेलर्स के साथ कॉम्पीट कर सकेंगे, क्योंकि अमेजोन हमेशा सेम डे और नेक्स्ट डे में ही शिप कर देता है प्रोडक्ट को, ठीक है। अच्छा, सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये आपकी ओवरऑल सेलर हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, मतलब आप जब अमेजोन पे अपनी सेल्स करते हैं, आप ऑर्डर शिप करते हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी काम करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो अमेजोन आपका अकाउंट हेल्दी उसको दिखता है, एंड उसमें फिर आपको बाय बॉक्स के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसमें और डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो है ओडीआर, ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ठीक है। अच्छा, ये सबसे क्रिटिकल मैटर है, ठीक है, आपने अपने इस बात को जरा ध्यान रखना है, ये जरा टेक्निकल चीज़ें, तो मेक श्योर कि आप जरा इसको फोकस से सुने। अमेजोन इसको 1% से कम रखने की रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। अगर आपका ओडीआर जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है ज़्यादा होगा तो आपको बायबॉक्स एलिजिबिलिटी सस्पेंड हो सकती है, ये आपका अकाउंट भी बैंड हो सकता है। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट बेसिकली है क्या, ठीक है, जो नेगेटिव फीडबैक्स आपको आते हैं, ए टू जी गारंटी क्लेम्स होते हैं, ठीक है, सर्विस चार्ज बैक्स होते हैं, ये सारी चीजें ऑर्डर डिफेक्ट रेट। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, ठीक है, एंड वो वाला प्रोडक्ट नहीं है जो आपने लिस्ट किया हुआ है, या फॉर एग्जांपल वो टूटा हुआ है, ठीक है। अब ये किस तरह पता लगता है, जब भी आप सप्लायर से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने जो प्रोडक्ट लिस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है क्रीम है और वो 50 ml है, तो मैंने 50 ml ही ऑर्डर करनी है, मैं 55 ml नहीं ऑर्डर करूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो कस्टमर मुझ पर कंप्लेन करेगा, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक आएगा, राइट। अब ए टू जी गारंटी क्लेम्स, ठीक है, जब कस्टमर अमेजोन से डायरेक्टली रिफंड या डिस्प्यूट ओपन करता है, इससे बचने के लिए कस्टमर इश्यूज को जल्दी हल करें और कम्युनिकेशन क्लियर रखें। समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर आपको मैसेज करता है पर्सनल में, ठीक है, कुछ पूछने के लिए, कोई कंप्लेन होती है, कुछ भी, तो आपने उनको डायरेक्टली आंसर करना होगा। अब ये फिजिकली, अब ये कैसे दिखता है, आपने बात कैसे करनी होती है, ये शिपिंग प्लान की क्लास में या अमेजोन के डैशबोर्ड की क्लास में हम सीखेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। कस्टमर जब भी आपको मैसेज करे कुछ पूछने के लिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी उसका इशू, आप कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द रिप्लाई दें। उससे अमेजोन को पता लगता है कि हाँ यार, ये अमेजोन की अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल है, ठीक है, ये मेरी कस्टमर्स की हेल्प कर रही है, उनको गाइड कर रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। सेकंड बात होगी नेगेटिव फीडबैक आ जाए, ठीक है। अब इसमें दो नेगेटिव फीडबैक्स होती है, एक नेगेटिव फीडबैक आपकी वजह से होती है, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट ही नहीं पिक किया, या एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लायर से लिया, या एक फेक प्रोडक्ट पिक किया, तो ये आप पे है, ठीक है, देन आपके अमेजोन आपके अकाउंट को खराब करेगा, बाय बॉक्स हेल्थ भी गिरेगी एंड बाय बॉक्स भी खराब होगा। अगर एक एक समटाइम्स जो डिफेक्ट होता है या कंप्लेन होती है, वो अमेजोन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अमेजोन ने लिखा है कि मैं एक दिन में शिप करूंगा, अमेजोन ने 3-4 दिन में भी शिप नहीं किया, तो अब ये अमेजोन पे, तो आपको अगर पता लगा कि ये जो इशू है ये अमेजोन की साइड से, तो आप जब अपील करेंगे तो अमेजोन आपका जो नेगेटिव फीडबैक है वो रिमूव कर देगा, आपका अकाउंट वापस से हेल्थी हो जाएगा, ठीक है। अब मेन बात ये है कि हमने ये ओडीआर रेट इंप्रूव कैसे करना है। अगर आपका ओडीआर हाई हो रहा है तो अपनी अपनी कस्टमर सर्विस टीम को ट्रेन करें, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करें और लिस्टिंग को एक्यूरेट रखें, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है होलसेल सेलर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, एंड प्राइवेट लेवल सेलर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ओवरऑल आपको एक बाय बॉक्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, चाहे आप एफ बी एस सेलर है, एफ बी एम सेलर है, या प्राइवेट लेवल सेलर, ठीक है। अगर आपका ओडीआर रेट हाई होगा तो आपकी अकाउंट की हेल्थ खराब होगी। उसको इंप्रूव कैसे करेंगे, आपकी जो कस्टमर टीम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप खुद हैंडल करें, आपके पास 2-3-4 लोग हैं जो आपके साथ अकाउंट हैंडल्स कर रहे हैं, आपने उनको इस चीज़ पे ट्रेन करना है कि भाई आपने कस्टमर को टाइम पे रिस्पॉन्स करना है, उनको आपने सही से गाइड करना है, ठीक है, और उनको आपने प्रोफेशनली उनसे बातें करनी है, राइट। अच्छा, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, अपने सब फेक सप्लायर से, ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं उठाने, ऐसे सप्लायर से प्रोडक्ट नहीं उठाने जो आपको पता है कि ये फेक है, आपने उस पर प्रॉपर रिसर्च करनी है। जब ब्रांड से भी आप उठाएं तो आप मेक श्योर कि अपनी पैकिंग इस तरह रखें कि उसमें जो फ्लेजाइल प्रोडक्ट्स हो वो टूटे नहीं, ठीक है। लिस्टिंग अपनी एक्यूरेट रखें,
तो ये कुछ मेथड है जिससे आप अपना ओडीआर रेट इम्प्रूव करेंगे, and ये आपके बाय बॉक्स विनिंग स्ट्रेटेजी, बाय बॉक्स विनिंग को बढ़ा देगा, आपकी सेल्स को ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीटीआर, वैलिड ट्रैकिंग रेट। अब ये क्या है? आपके 95% या उससे ज़्यादा ऑर्डर्स में वैलिड ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप ऑर्डर शिप करते हैं तो उसका ट्रैकिंग नंबर और करियर इन्फॉर्मेशन सही सही सेलर सेंट्रल में एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल आप एफबीएम सेलर हैं, ठीक है, एंड आपने ऑर्डर शिप करना है, तो जिसके थ्रू आप ऑर्डर शिप कर रहे हैं वो ट्रैकिंग आईडीज, वो सारी ट्रैकिंग डिटेल्स आपने कस्टमर के साथ फिर शेयर करनी होती है कि कस्टमर को पता लगे कि मेरा ऑर्डर अब कहाँ पे। अगर आप कस्टमर को टाइम टू टाइम ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं दे रहे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब होगा कि यार 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गए, मेरा ऑर्डर कहाँ पे, मैं कैसे चेक करूँ, ठीक है। आप जब एज अ सेलर भी हम जब एज अ सेलर भी सप्लायर्स ऑर्डर करते हैं तो उससे हम ट्रैकिंग डिटेल्स लेते हैं कि हमें पता लगे कि हमारा पार्सल अभी कहाँ पे, ठीक है। अब ये मैटर क्यों करता है? ठीक है, अगर आपका वीटीआर लो होगा, ठीक है, तो अमेजोन को लगता है कि आप शिपिंग ठीक से मैनेज नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि अमेजोन की एआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो हर एक चीज को देखती है, राइट। तो आपने इसको सही से मैनेज करना होगा, या आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अमेजोन को फील होता है कि आप या तो अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे सही तरीके से, ठीक है, अपनी शिपिंग प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे। सेकेंडली ये कि आप कस्टमर को सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, जिससे अमेजोन बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो आपके बाय बॉक्स और आपकी अकाउंट हेल्थ खराब कर, जिससे आपका डायरेक्टली बाय बॉक्स खराब होगा, क्योंकि अमेजोन को लगता है कि एक सीरियस सेलर है ही नहीं, ये मेरे कस्टमर्स को वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड करा, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें बाय बॉक्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब टिप इसमें क्या है कि रिलायबल करियर्स यूज करें जो ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये इंश्योर करें कि ट्रैकिंग नंबर्स टाइम पर अपलोड हो रही हैं। आपने वो ट्रैकिंग या कुरियर यूज करना है जो रिलायबल हो, ठीक है, जो ट्रस्ट वर्दी हो। फॉर एग्जांपल यूपीएस है, ठीक है, जो यूएसए में बहुत ज़्यादा चलता है, अब उनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, राइट, एंड वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, उनका काम भी अच्छा है, तो आपने उनके साथ काम करना है। लो शिपिंग प्राइस की वजह से आपने किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करना जो आपकी इन चीज़ों को अफेक्ट करे, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग तो आपको $1-2 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके अकाउंट को खराब कर देगा, ठीक है। अब ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको लोग नहीं देखते, ठीक है, और इसकी वजह से उनको बाय बॉक्स नहीं मिलता और उनके अकाउंट विद टाइम खराब होता जाता है, क्योंकि आप जब नया अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो वो तो 100% पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन जब आप उस पर 6 महीने 7 महीने काम करते हैं और आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट गिरेगा, ठीक है। तो फिर आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता, आपका काम सही से नहीं चलता, राइट, जिससे क्लाइंट भी डिस्टर्ब होता है, आप भी डिस्टर्ब होते हैं। अगर आपने 6 महीने 1 साल इस पे सही तरीके से काम किया और इन सारी चीज़ों को माइंड में रखा, तो आपका अकाउंट हेल्दी रहेगा। जब बाय बॉक्स की बारी आएगी तो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि अमेजोन को पता लग जाता है कि ये एक अच्छा सेलर है, ठीक है। अब जो थर्ड चीज़ है वो है लेट शिपिंग रेट, जिसको हम एसएलआर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, योर ऑर्डर शुड बी शिप विद इन अमेजोन प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम, ठीक है, आपका ऑर्डर अमेजोन के प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम के अंदर शिप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन ने आपको कहा कि आपने 2 दिन के अंदर शिपिंग करनी है, तो आपने 2 दिन के अंदर ही शिपिंग करनी है, आपने 3 या 4 दिन पे नहीं जाना, क्योंकि वहां के लोग पंक्चुअल है, ठीक है। आपका जो एसएलआर टारगेट है वो 4% से कम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 शिपिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 शिपिंग में 2 या 3 ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप उसमें लेट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका एसएलआर रेट 4% से ज़्यादा हो गया तो आप समझ जाए कि आपका अकाउंट खराब होगा, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? हाई एसएलआर बॉक्स चांसेस कम करता है, क्योंकि अमेजोन फास्ट डिलीवरी को प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है, कस्टमर को टाइम पर चीज़ें मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है एफबीएम सेलर्स की, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल यूएई में काम कर रहे हैं, आप किसी और मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे एफबीएम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार एफबीएम में तो प्रॉफिट है, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, तो मैं वो करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस केसेस में तो आपको पता है कि बाय बॉक्स से ज़्यादा एफबीएस सेलर को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो उसमें फिर आपने इन चीज़ों को देखना होगा, जब इन चीज़ों को देखेंगे तब जाके आपको एज एफबीएम सेलर बाय बॉक्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ टू इम्प्रूव एसएलआर, अपनी इन्वेंट्री को ठीक से मैनेज करें, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, को रियलिस्टिक रखें। अगर आपको पता है कि आपका ऑर्डर 3 दिन में शिप होना है, तो आप अमेजोन को या सेलर को कह दें कि भाई प्रोडक्ट 3 दिन में आएगा। अगर आपने 2 दिन में शिप करना है तो 2 दिन का बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 दिन का बोलेंगे और फिर 3 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट। अब ये क्या है? ये वो रेट है जब आप ऑर्डर रिसीव होने के बाद उसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, कस्टमर के कैंसिल करने के अलावा इसका टारगेट 2.5 से कम होना चाहिए। समटाइम्स इस तरह होता है ना कि लोगों के पास स्टॉक होता है, मोस्टली मैं एफबीएम सेल्स की बात कर रहा हूँ,
उनके पास स्टॉक होता है 20 या 30, ठीक है, लेकिन उन्होंने अमेजोन पे लिखा होता है कि मेरे पास स्टॉक है 100, ठीक है। अब इससे होता है क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल अभी 20 जो 30 स्टॉक्स था वो तो सेल आउट हो गया, ठीक है, लेकिन स्टिल वहां पे तो लिखा हुआ है कि इसके पास अभी भी 25 यूनिट रहते हैं। कस्टमर क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। अब आपके पास प्रोडक्ट है नहीं, आप क्या करते हैं कि आपके पास अगर ऑर्डर नहीं, आप शिप नहीं कर सकते, तो आप खुद ही कैंसिल कर देते हैं उस डिलीवरी को। जब आप खुद ही उस डिलीवरी को कैंसिल करते हैं तो अमेजोन को ये चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि आपने कस्टमर को एक बैड एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया। कस्टमर ने ऑर्डर किया और उसको वो ऑर्डर नहीं मिला इन शॉर्ट, तो ऑब्वियसली आपका जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपनी इन्वेंट्री को एक्यूरेट रखें, ठीक है, ओवर सेलिंग ना करें। ओवर सेलिंग इन सेंस, अगर आपके पास 25 स्टॉक है तो 25 का ही रखें, आपके पास 20 का स्टॉक है तो 20 का ही रखें, ठीक है। ज़्यादा रखने का कोई पॉइंट नहीं है। कुछ लोग करते हैं, आई डोंट नो क्यों करते हैं, बिकॉज मे बी इसलिए करते हैं उनके पास नॉलेज नहीं, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सर्विस एंड रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब ये प्राइवेट लेवल सेलर्स के लिए, एफपीएम सेलर्स के लिए, वीएसएलर्स सबके लिए इंपॉर्टेंट। कस्टमर क्वेरीज का जल्दी और इफेक्टिवली जवाब देना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूके मार्केट प्लेस में काम करें, ही मार्केट प्लेस में काम करें, तो वहाँ पे कस्टमर्स आपको मैसेजेस करते हैं समटाइम्स कि मुझे इनवॉइस चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपने उनको टाइम पर रिस्पॉन्स करना होगा, ठीक है। अमेजोन एक्सपेक्ट करता है कि आप 24 घंटे के अंदर कस्टमर को रिस्पॉन्ड करें। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इससे भी जल्दी रिस्पॉन्स करें, मतलब अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन डेडलाइन 24 घंटे। 24 घंटे में अगर आपने मैसेज नहीं किया तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट की हेल्थ आस्ते आस्ते अमेजोन की नज़र में ख़राब होगी। अच्छा, वाई इट हेल्प्स, ठीक है। गुड कस्टमर सर्विस से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और ओडीआर कम रहता है, ठीक है। जब कस्टमर को पता होता है कि उनके मसले हल हो जाएंगे, तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, और अमेजोन भी इस ट्रस्ट को वैल्यू करता है, ठीक है। एंड बाय बॉक डिसीजन में भी वो आपको वैल्यू देता है, राइट। टिप्स, अब इसमें क्या है, एक डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस टीम रखें, ठीक है, और उनको सही से ट्रेन करें प्रोफेशनली हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक कस्टमर ने मैसेज किया, ठीक है, एंड आप उससे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर, ऑब्वियसली आपका जो इम्प्रेशन है वो उस पर सही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मे बी कस्टमर आपसे ऑर्डर ही ना करे, क्योंकि उसको लगे ये तो जो सेलर है ये प्रोफेशनली है ही नहीं, ये प्रोफेशनल है ही नहीं। तो आपने उनको प्रोफेशनली डील करना है। अगर आपकी टीम है तो आपने अपनी टीम को ट्रेन करना है इसी तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ 1% की नहीं कर रही, ये मैं आपको बातें कर रहा हूँ 1% की भी, और जब इन फ्यूचर आपकी टीम होगी उसकी भी, ठीक है। क्योंकि आपने हमेशा पूरी उम्र एक अकाउंट तो नहीं हैंडल करना, ठीक है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आगे एजेंसीज खोलनी है, अपने ऑफिस खोलने, जिन्होंने फिर 10-10 अकाउंट्स, 10-10 एम्प्लॉयज हायर करने, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को, आपको आइडिया होगा, तो आप अपनी टीम को ट्रेन करेंगे, आप उनको बोलेंगे कि भाई इस तरह करो, इस तरह डील करो, तो तब जाके आपके अकाउंट्स ग्रो होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्री लेवल, जिसको हम इन स्टॉक रेट भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप बाय बॉक्स में हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, तो आप बाय बॉक्स खो देंगे, ठीक है। मतलब इसका इन शॉर्ट ये मतलब है कि जैसे आपका ऑर्डर, आपको पता है कि मेरे पास 10-20 स्टॉक रह गया है, ठीक है, इन ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आप न्यू स्टॉक ऑर्डर करें, ठीक है। आपने अपने बाय बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है प्रोडक्ट का, तो इससे अमेजोन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वो आपको क्योंकि उनको लगता है आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसको ही मैनेज नहीं कर रहे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ऑर्डर आ रहा है 1 महीने में, देन जैसे ही आपका मतलब आपकी इन्वेंट्री खत्म हो गई, तो 2-2 3-3 महीने तक आपके अकाउंट पे सेल्स ही नहीं है। फिर स्टार्ट हो गई, फिर 1 महीने तक सेल्स नहीं है, फिर आपने स्टार्ट की, फिर 2 महीने तक सेल्स नहीं है, तो अमेजोन के सामने ये बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर बिहेवियर शो करता है, ठीक है। इससे आपका आईपीए स्कोर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, अपने सेल्स फोरकास्ट को मॉनिटर करें और उसके मुताबिक इन्वेंट्री रिप्लेनिश करें, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर आपको पता है कि मेरे 50 यूनिट्स महीने में निकलते हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट के, तो आप 50 ऑर्डर करें, ठीक है, हर महीने, क्योंकि आपको पता है मेरे 50 निकलने हैं। कोशिश करें कि 10 या 15 दिन पहले ऑर्डर करें, क्योंकि समटाइम्स ऑर्डर लाने में, लाइव होने में टाइम लगता है, ठीक है। ये आप जब प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली करेंगे तो आप को खुद फील होगा कि कितना टाइम लगता है। लेकिन ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अगर आपने अच्छा सेलर बनना है, प्रॉपर बिजनेस करना है, तो आपने ये सारी टेक्निकलिटीज, ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको करूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको एसएलआर रेट बताया, ठीक है, ओडीआर रेट बताया, ये रेट आप अगर पूरे यूट्यूब खोले तो उसमें कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक्सपीरियंस की बात है, ये हमने नोट की और आपको सिखाया, ठीक है। तो आपने ये चीज़ों को सही से गौर करना है, क्योंकि
हंटिंग तो आप कर लेंगे, सोर्सिंग भी आप कर लेंगे, ठीक है, एक ना एक टाइम पे। लेकिन फिर आप बिजनेस कैसे करेंगे? तो ये जो चीजें हैं ये आपके बिजनेस को इंप्रूव करती हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल टेक अवेज फॉर सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखें कि अमेजोन का मकसद कस्टमर्स को बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस देना है, ठीक है। जो सेलर इस मकसद को पूरा करने में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, उसको बाय बॉक्स जीतने के ज्यादा चांसेस मिलते हैं, ठीक है। अपने सेंट्रल डैशबोर्ड को रेगुलरली मॉनिटर करें और किसी भी मैट्रिक में रेड फ्लैग आने पर फौरन रखें। मैट्रिक्स कौन कौन से हैं जो मैंने आपको डीआर रेट बताया, एसएलआर रेट बताया, वीटीआर रेट बताया, ठीक है। तो आपने उन चीजों को गौर करना होगा कि उसमें से कोई भी आपका रेड फ्लैग साइड पे ना आ जाए, ठीक है। जो परसेंटेजेस मैंने आपको बताई उस परसेंटेजेस के अंदर ही आपने काम करना है। अगर आपका डिफेक्ट रेट, आपका वीटीआर रेट, एसएलआर रेट ये ज्यादा होगा, ठीक है, ये खराब होगा, तो वो इनडायरेक्टली आपके, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बाय बॉक्स मोटो है वो है कस्टमर इज गॉड। उसके लिए कस्टमर सब कुछ है, ठीक है। तो वो कस्टमर को लेकर सेंसिटिव है। आप उनकी नज़र में कैसे अच्छे बनेंगे? आप उनकी नज़र में ऐसे अच्छे बनेंगे जब आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैल्यू देंगे, ठीक है। वो कैसे देंगे वो मैंने आपको बता दिया। कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर हो, आप डिलीवरी टाइम पे कर रहे हैं, आप कस्टमर को स्कैम नहीं कर रहे, आप उनको रिप्लाई टाइम पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करें तो अमेजोन आपको ऑब्वियसली वैल्यू देगा। अगर एक बंदा है, उसने प्राइस कम लगाई है, अपने प्राइस ज़्यादा लगाई है और आपका अकाउंट इस तरह मेच्योर है इन चीज़ों के थ्रू, बाय बॉक्स आपको मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज पे, ठीक है। अब जो स्ट्रेटजीज यूएसए में है वो यूएई में काम नहीं करती, जो यूएई में है वो यूके में काम नहीं करती। ज्यादातर सेम है लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। हर अमेजोन रीजन की अपनी कुछ खास बातें हैं जो बाय बॉक्स विनिंग को अफेक्ट करती है। एक स्ट्रेटजी हर मार्केट में बराबर काम नहीं करती, ठीक है। तो आपने सबकी डायनामिक्स को समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन यूएस, ठीक है। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्पिटिटिव अमेजोन मार्केट है। यहाँ बाय बॉक्स जीतने का बहुत चैलेंजिंग, मतलब जीतना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, खासकर हाई वॉल्यूम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, कंपटीशन लेवल, यहाँ हर कैटेगरी में लाखों सेलर मौजूद हैं, इसलिए प्राइसेस बहुत एग्रेसिव होती है, ठीक है। सेलर्स कंटिन्यूसली रिप्राइसिंग टूल्स यूज करते हैं। आपको रिप्राइसिंग टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप मैनुअली दिन में एक दफा चेक कर दिया करें कि किस कस्टमर ने कितनी प्राइस लगाई हुई है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्राइसेस को मैनेज करें, ठीक है। एफबीए डोमिनेंस, यूएसए में एफबीए का बहुत डोमिनेंस है, ठीक है। कस्टमर प्राइम शिपिंग के आदी हैं। अगर आप एफबीए हैं तो आपको एफबीए सेलर्स को बीट करना बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। जब तक कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम ना हो और आपने सारे मैट्रिक्स में आप पॉजिटिव ना परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड नेम प्रोडक्ट ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स पर कंपटीशन बहुत हाई है। मतलब जो ब्रांड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। लार्ज ब्रांड्स और ऑथराइज्ड रीसेलर्स बाय बॉक्स को होल्ड करते हैं। वो क्यों होल्ड करते हैं? क्योंकि उन्होंने सारी पॉलिसी, सारी चीज़ें सीखी हुई हैं और उस बेसिस पे वो कस्टमर को सी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो तब जाके वो अमेजोन पे एक अच्छा बिजनेस भी रन कर पा रहे हैं, ठीक है। बाय बॉक्स भी उनको मिल रहा है। अच्छा, प्राइसिंग प्रेशर, अमेजोन यूएस में कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होते हैं और जल्दी से प्राइसेस कंपेयर करते हैं, इसलिए डायनामिक रिप्राइसिंग ऑटोमेटेड टूल्स वो यूज करते हैं। लेकिन आपको वो टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप मैनुअली जाके देखें कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह परफॉर्म करी, तो उस हिसाब से आप चेंज करते रहें, ठीक है। जब आपकी सोर्सिंग अच्छी होगी तो अगर आप प्राइस में वॉर भी कर रहे हैं तो फिर आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। वेयर हाउस नेटवर्क, अमेजोन को यूएस में एक बहुत बड़ा और एफिशिएंट वेयर हाउस नेटवर्क है, ठीक है, जिससे फास्ट डिलीवरी बहुत कॉमन है। मैं आपको अगर एक बात बताऊं, इस तरह होता है ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल अमेजोन के वेयर हाउस में, एक वेयर हाउस में आप 200 300 या 500 यूनिट्स बेच देते हैं, ठीक है, एक ब्रांड के। तो अमेजोन क्या करता है कि वो जो 500 यूनिट्स होते हैं ना, वो अमेजोन के जो यूएस में जितने भी वेयर हाउस है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फॉर एग्जांपल टेक्सास के कुछ स्टॉक टेक्सास में बेच देगा इस 500 में, कुछ स्टॉक वो बेच देगा कैलिफोर्निया में, कुछ आई वुड से लास वेगस में। उसकी वजह यह है, जब अमेजोन पे ऑर्डर आता है तो वो सिर्फ टेक्सास से तो नहीं आएगा, या वो सिर्फ कैलिफोर्निया से तो नहीं आएगा, वो तो पूरी यूएसए में आता है। तो जब आपका स्टॉक ज्यादा होता है तो अमेजोन डिफरेंट वेयर हाउसेस उसको बेच देता है, तो उससे भी आपका जो बाय बॉक्स विनिंग चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड कस्टमर को शिपिंग भी जल्दी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफपीएम कर रहे हैं तो आपका तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं, आपका एक वेयर हाउस होगा, दो वेयर हाउस होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप एक शिपिंग कुरियर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल टेक्सास में आप बैठे हुए हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट टेक्सास में है और आपको ऑर्डर आ गया कैलिफोर्निया से, तो अब टेक्सास से लेके कैलिफोर्निया तक आपने ट्रैवल करना होगा, ठीक है। मतलब उसमें आपके 3 दिन 4 दिन भी जा सकते हैं आपके ऑर्डर को पहुंचने में।
और दी अदर साइड अमेजोन क्या करता है कि उसके मल्टीपल वेयर हाउसेस है, तो वो सारा स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर कैलिफोर्निया से ऑर्डर आ जाता है तो वो कैलिफोर्निया के वेयर हाउस से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वही से उसको डिलीवर कर देता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से एफबीए जरा बेटर है, लोग उसको ज्यादा रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो अगर आप एफबीएम से रहे तो आप इन चीजों को माइंड में रख के स्टेप लेना होगा। अच्छा, अमेजोन यूएसए की बात हो गई, अब अमेजोन यूके पे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, यूके मार्केट भी यूएस की तरह काफी मेच्योर और कम्पिटिटिव है, लेकिन इसकी अपनी कुछ खास बात है। ठीक है। कंपटीशन लेवल यूएस के मुकाबले थोड़ा कम है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो सकता है लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं है इतना, खासकर पॉपुलर प्रोडक्ट्स में कंपटीशन है। ठीक है। अच्छा, एफबीए इंपॉर्टेंस, यूके में एफबीए को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है जिस तरह यूएसए में। ठीक है, और प्राइम कस्टमर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली वो प्रीमियम लोग हैं और वो ज्यादा जल्दी मतलब वो, अगेन मैंने आपको कहा कि अमेजोन कस्टमर्स दो चीज़ों का वैल्यू करते हैं, एक कि मुझे ओरिजिनल चीज़ मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पे करते हैं, दूसरी कि उनको शिपिंग टाइम पे मिलेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक फैक्टर डिफरेंट है यूएसए से वो है वैट कंपाइलेंस। ठीक है, वो क्या है, यूके और यूरोपियन यूनियंस के लॉ की वजह से जो वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो आपने वैट रजिस्टर्ड होना है। जो वैट रजिस्टर्ड सेलर्स होते हैं वो उनको अमेजोन ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है, उनकी बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात किसी को नहीं पता। यूके में दो किस्म के सेलर्स होते हैं, एक वैट रजिस्टर्ड, एक नॉन वैट रजिस्टर्ड। तो जब आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको अमेजोन ज़्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेच्योर सेलर ये टैक्स पे कर, राइट। अच्छा, अब टैक्स से फिर बचते भी हैं वो सारे ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको जनरली बात कर रहा हूँ जो उनको लगता है ये टैक्स पे करेंगे, मैच्योर सेलर है। ठीक है, तो इसको बाय बॉक्स ज्यादा दो, ये यहीं पे है। ठीक है, ये उनका एक ओवरव्यू है। तो आपने वहां पे अगर यूके में बाय बॉक्स विन करना है तो आपने वेट रजिस्टर्ड होना है। ठीक है। अच्छा, यूरोपियन एक्सपेंशन। ठीक है, यूके सेलर्स के पास यूरोप के दूसरे अमेजोन मार्केट प्लेस जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन में एफबीए के थ्रू एक्सपेंड, मतलब वो एक्सपेंड करते रहते हैं ये फर्दर मार्केट प्लेसेस में भी। ठीक है, क्योंकि जो अमेजोन यूके है उसमें मल्टीपल मार्केट प्लेसेस आती हैं, उसमें जर्मनी भी होती है, फ्रांस, इटली। तो वो क्रॉस बॉर्डर सेलिंग भी करते हैं, शिपिंग भी करते हैं। ठीक है। तो जब आपके पास स्टॉक अच्छा होता है, ठीक है, और आपकी ओवरऑल प्रेजेंस इन मार्केट प्लेस में होती है, तो इससे भी आपका बाय बॉक्स चांस ज्यादा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैट्रिक सिस्टम। यूके में मैट्रिक मेजरमेंट, ठीक है, जो सेंटीमीटर किलोग्राम स्टैंडर्ड है, आपने इसकी बेसिस पे लिस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट लेबल सेलर्स है, ठीक है, तो आप वहां पे अगर आप यूके में लिस्टिंग करें तो आप किलोग्राम में नहीं करेंगे। जस्ट एग्जांपल, अगर वो इस चीज को यूज, अगर वो फॉर एग्जांपल यूज करते हैं ग्राम्स को, तो आपने 1000 ग्राम्स लिखना है, आपने 1 किलोग्राम नहीं लिखना। जबकि बात एक ही है, लेकिन वो उस यूनिट को समझते हैं, हम इस यूनिट को समझते हैं, तो आपने उनकी यूनिट्स के हिसाब से लिस्टिंग करनी होगी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अमेजोन यूई में, इनके। ठीक है, ये मार्केट अभी यूएस और यूके जितनी मेच्योर तो नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, यहाँ बाय बॉक्स जीतना बाकी मार्केट्स के मुकाबले थोड़ा आसान हो सकता है, खासकर लोकल सेलर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन लेवल कैसा है, नए मार्केट्स होने की वजह से कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है। इसका मतलब है कि आपको बाय बॉक्स जीतने के लिए उतनी एग्रेसिव प्राइसिंग या परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं हो सकती। ठीक है, जितनी मेच्योर मार्केट्स में होती है उतनी इसमें नहीं है। अच्छा, लोकल फुलफिलमेंट्स, एफबीएस की। ठीक है, यहाँ पे यूएई और केएसए में एफबीए के एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगेन, एफबीएस सेलर्स जितने भी जिस मार्केट प्लेस में भी होंगे, उनको हमेशा ज्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर वो मैट्रिक्स में भी परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइसिंग में भी कर, और एफबीएस सेलर्स भी हैं, तो उनके लिए बाय बॉक्स विन करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू एफबीएम सेलर्स। ठीक है, एफबीएम सेलर्स को काफी ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं, और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत ज्यादा मसले भी आ जाते हैं, राइट। अच्छा, अगर आप एफबीएम सेलर्स हैं, ठीक है, तो शिपिंग स्पीड एंड लोकेशन ये आपकी मैटर करनी चाहिए कि आप, ठीक है, ये सेम एज यूएसए इन यूके। ठीक है, कस्टमर सर्विस एंड लैंग्वेज, आपने ट्राई करना है कि जब आप कस्टमर से बात करें, कस्टमर को गाइड करें, ठीक है, तो आप उनकी लैंग्वेज में बात कर सकें। जो मतलब फॉर एग्जांपल अब जो अमेजोन केस एंड यूई के सेलर्स हैं, तो उनको पता होगा कि अमेजोन यूई कैसे में जो कस्टमर्स हैं वो ज़रा इतने पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, उनको इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो मे बी वो आपसे चैट सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपने उनको प्रॉपरली गाइड करना है, प्रॉपरली उनको टाइम देना। ठीक है। लॉजिस्टिक चैलेंजेस, यहाँ पे आपको इतने लॉजिस्टिक चैलेंजेस मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी मार्केट प्लेसेस छोटी हैं। ठीक है, तो आपको जो डिलीवरी टाइम है वो भी मिल जाता है। दूसरे, यहाँ के जो सेलर्स कस्टमर्स हैं वो इतने मेच्योर नहीं है, तो वो आपके लिए एक दो दिन वेट भी कर सकते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज कि आपने टाइम पे डिलीवरी करनी है, कि अमेजोन की नज़र में आप खराब ना हो, क्योंकि बाय बॉक्स आपको एट द एंड अमेजोन ही देगा, चाहे बेशक आपको कस्टमर कंप्लेन करे या ना करे। ठीक है। अच्छा,
प्रो टिप्स में भी आपको देता हूँ, ठीक है, ओवरऑल एक समरी सी, ठीक है। रिप्राइसिंग, पहली चीज, ट्राई टू अपडेट योर प्राइसेस रेगुलरली एज कंपटीशन इंक्रीज। फॉर एग्जांपल आपने ये नहीं करना कि आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपना जो अकाउंट है वो ओपन करें, डैशबोर्ड ओपन करें। आपने रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग देखनी है कि कोई सेलर प्राइस ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा। अगर ऊपर कर रहा है तो आप भी ऊपर कर दें, आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उससे थोड़ी सी कम रखिए। अगर एक बंदा ने कम कर की है और आपको पता है कि इस कम प्राइस में भी मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो थोड़ी कम कर दे। समटाइम्स इस तरह होता है कि कुछ लोग प्राइसेस बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, कुछ सेलर्स, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि उसने इतनी कम क्यों की, इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, उसको उसको ब्रेक इवन में मिलेगा। तो उसका सिनेरियो ये होता है कि उनके पास ऑलरेडी सिर्फ 10 या 5 स्टॉक मतलब होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि बस ये किसी तरीके से मैं इस प्रोडक्ट से निकल जाऊं, ये 5-10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट मेरे सेल आउट हो जाए। तो उस वजह से वो प्राइस बहुत ज्यादा कम कर देता है कि मैं जरा निकल जाऊँ। तो आपने उस टाइम का फिर वेट करना है कि जैसे ही वो सेलर पे निकल जाए, फिर आप अपनी प्राइस अगेन अपनी प्रॉफिटेबल वैल्यू पर ले आए, ठीक है। अच्छा, मॉनिटर कॉम्पिटिटर्स। आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को अगेन, जो आपके सेलर्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स में बैठे हैं, उनका आपने मॉनिटर करना है, ठीक है, कि वो उनको अगर बाय बॉक्स मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। इधर उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, उनके पास स्टॉक अच्छा है। तो अगर उन चीज़ों की वजह से उनको बाय बॉक्स मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि आप भी उन चीज़ों को अडॉप्ट करें। आप अपने पास स्टॉक अच्छा रखें एंड आप कस्टमर को प्रॉपर वैल्यू दें। स्टॉक मैनेजमेंट, ऑलवेज कीप ट्रैक ऑन योर इन्वेंट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फ्लो में बाय बॉक्स मिल रहा है और आप अच्छे सेलर बनते जा रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना कि आपके पास स्टॉक खत्म हो गया और आप अब 15 दिन आप ऑर्डर करेंगे और फिर 15 दिन में वो आएगा, नहीं। आपको पता है कि मैंने 100 यूनिट्स ऑर्डर किए थे और ये तो फॉर एग्जांपल हाफ मंथ में ऑलमोस्ट सारा स्टॉक निकल जाएगा। मतलब वो सेल से हमें पता लग जाता है। तो फिर आपने करना क्या है, आपने फर्दर इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है टाइम पे, कि ये स्टॉक खत्म होने से पहले ही मेरे पास पिछला जो आगे का स्टॉक है वो आ जाए, कि मैं खाली पर ना बैठा रहूँ। क्योंकि मुझे अभी बाय बॉक्स मिल रहा है तो मे भी अगर मैं फ्लो में जाता रहूँ तो मेरी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। अगर आपका फिर इन्वेंट्री खत्म और फिर आप बैठे हुए हैं, तो अमेजोन में ये एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है और आपके जो बाय बॉक्स है वो ज़रा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कस्टमर सर्विस की, ठीक है, मेंटेन पॉजिटिव रिव्यूज एंड अ लो ओडीआर, ठीक है। आपने अपना ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो होता है वो कम रखना है, कस्टमर को प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई करना है, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल फॉर बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी। ये सारी फंडामेंटल्स है, ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो आप बाय बॉक्स विन करेंगे, ठीक है। बाकी लेवरेज रीजनल स्पेसिफिक्स, ठीक है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि अगर आप यूके में हैं तो क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं बाय बॉक्स विन करने के लिए। अगर आप यूई के एसए में तो फिर क्या क्या मैटर करती हैं। अगर आप यूएसए में हैं तो फिर क्या मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, फोकस ऑन की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स कौन कौन सी थी जो मैंने आपको बताई, कि वी टी आर था, एल एस आर था, ठीक है, ओ डी आर रेट था, प्री फुलफिलमेंट रेट था। ये सब जो चीज़ें थी इनको आपने गौर करना है, ठीक है। अच्छा, रिकैप, बस इस पे लेक्चर ख़त्म करते हैं कि टू विन दी बाय बॉक्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, एफबीए और एफबीएम प्राइम, फास्ट शिपिंग एंड एक्सीलेंट सेलर मैट्रिक्स आर एसेंशियल। अगर आप बाय बॉक्स विन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी प्राइसिंग कैसी होगी, जब आपकी अच्छी सोर्सिंग होगी, ब्रांड से अच्छी से सोर्सिंग करेंगे, अच्छे सप्लायर से सोर्स करेंगे, ठीक है। फिर अगर आप एफबीए सेलर हैं तो फास्ट शिपिंग, ठीक है, एंड एक्सीलेंट सेलर मैट्रिक्स आर एसेंशियल, कि आपका ओडीआर रेट अच्छा होना चाहिए, एसएलआर रेट, वीटीआर रेट, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड ईच रीजन हैज़ इट्स ओन स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी है, मैं आपको पीडीएफ फाइल में सेंड भी कर दूंगा। तो उन चीज़ों को आपने माइंड में रख के आपने काम करना होगा, ठीक है। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग देम यू कैन ऑप्टिमाइज योर अप्रोच। आप अपनी अप्रोच को, अपनी सेलिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। एंड इस चीज़ों में अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, ठीक है, तो मुझे बता दें कि मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूँ।